नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के आज के शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ है, उन सभी के आंसर को हम आज एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने एग्जाम दे लिया है तो आप अपने आंसर का मिलान जरूर कर लें। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम जो है अच्छा हुआ होगा। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन से आपका जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट है। और अगर आप किसी और सेट का आपका पेपर रहा होगा तो क्वेश्चन का जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है, और जो ऑप्शंस है वो भी आगे पीछे रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से उनके आंसर का मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 113 नंबर, कि भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष जो है लागू किया गया। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 2005, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपकी अंग्रेजी हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृत तंत्र लोक के लेखक कौन है। तो ये आपके हैं अभिनव गुप्त, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को जो है मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 8 सितंबर को, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि आईएमएफ भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा एफओबी के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है। आपका हो जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग से, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 119 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारा क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है। इसका क्या अर्थ है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा है तो फुल फॉर्म आपका हो जाएगा कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन किस शब्द से परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीटू आंदोलन, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है। ये आप सभी जानते हैं, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो भारत के वित्त मंत्री उस समय जो है अरुण जेटली जी थे, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य हो जाएगा व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल का पीलापन का जो है क्या प्रभाव है। ये आपका अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। ये आपका देहरादून में स्थित है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जीएस का क्वेश्चन है 127 नंबर की त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो ये आपके गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेश और ईमेल का सामना जो है करना पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह सही उत्तर हो जाएगा मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी पूछ लिया है कि नागालैंड की राजधानी। तो आप जानते हैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा, नहीं बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। तो ये आपकी की थी यूके ने, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आप जानते हैं रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय जो है हेनरी बेकरल को दिया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइट का मतलब क्या है, यानी साइट का फुल फॉर्म पूछा है। तो साइट का मतलब हो जाता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात संघ यानी फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है। तो ये आपकी हो जाएगी अबू धाबी, यानी यूएई की राजधानी पूछा है तो अबू धाबी हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार किसके पास है। तो मानव अधिकार जो है सब लोग के पास होता है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय थीम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा रोमांटिक, यानी रोमानी और भक्तिपूर्ण, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हरे चने का जो है वैज्ञानिक नाम है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विग्ना रेडिएटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी आईसीडी किस प्रकार का आर्थिक विकास का समर्थन करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 139 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव सफलतापूर्वक उतारा था? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 1969, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का क्या नाम है जिनकी अप्रैल 2024 को 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन जुआन विसेंट पेरेंज मोरा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना आप जानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का क्या उद्देश्य है? तो साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य हो जाएगा आपका अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडित रूप में कन्वर्ट करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूएनएफपीए का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? यह मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो स्वर्ण क्रांति का जो है संबंध आपका बागवानी और शहद से हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 145 नंबर क्वेश्चन है कि कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो आप जानते हैं कांगो घाटी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी होने वाला कौन सा रोग है? तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है? तो ये आपकी 5वीं अनुसूची हो जाएगी, यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 148 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये आपके कौटिल्य ने किया, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जो उच्च सदन है उसे हम विधान परिषद बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्वांटम उलझाव की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। तो ये रहे आपके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी के आंसर को हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई भी आंसर बताने में हमसे गलती हुई हो तो आप हमें उसका सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक का टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं अब तक उन सभी के जो है हमारे चैनल पे अभी तक वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।